बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर MA रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक, इकबाल सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 3 पेज नंबर 46। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑन डिमांड लेक्चर को शुरू करते हैं जी। और टाइम्स टू नो पहले जान लीजिए ताकि आप आगे वर्ड क्लासेस को जान सकें और आपको इक्वल जो है ना वो लेक्चर प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। टाइम टू नो जानने का वक्त जो है ऑल वर्ड्स, तमाम के तमाम जो अल्फाज होते हैं बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, वो मुख्तलिफ कैटेगरीज से ताल्लुक़ रखते हैं। कॉल्ड वर्ड क्लासेस, इनको जो है ना वो लफ्ज़ों की जो है वो तकसीम कहते होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, और जिसको एक उन्वान के तौर पे जब नाम दिया जाता है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, यानी अज्जाए कलाम। अ वर्ड क्लास एक्सप्लेन्स हाउ अ वर्ड इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस। और ये जो वर्ड क्लास होती है, ये जो लफ्ज़ों की तकसीम होती है, ये हमें बताती है कि एक लफ्ज़ जो है वो कैसे जुमले के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। वर्ड क्लासेस जो है वो कुछ यूँ है। नाउन्स, इसम, वर्ब्स, फेल, वर्ब्स पढ़ना है आर को साइलेंट करके, वर्ब्स, फेल, एडजेक्टिव भले आप गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, भले आपको एडजेक्टिव पढ़ाया गया है, जो भी पढ़ाया गया है, अब आपने इसको पढ़ना है और अपनी प्रोनाउंसिएशन को भी बेहतर करना है। इसको पढ़ना है आपने एडजेक्टिव। क्या पढ़ना है? एडजेक्टिव कहते हैं जी इसमें सिफ्त को। एडवर्ब, यहाँ पे फिर आपने जो है ना आर को साइलेंट करके जो है ना पढ़ना है एडवर्ब। इसको कहते हैं जी ये इसमें ये होता है जी मुतल्लक़ बिल फ़ेल होता है जी, मुतल्लक़ बिल फ़ेल। और उसके बाद ये प्रोनाउंस, इनको जो है ना वो इसमें ज़मीर कहते होते हैं। प्रेपोजिशंस जो है इनको रूफ़े जार कहते होते हैं। एंड कंजंक्शंस जो है वो इनको रूफ़े जो है ना वो अतफ़ और रूफ़े वसल कहते होते हैं जी। और वर्ड क्लासेस जो है वो अब हम इनको जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा रीड करते हैं और साथ में इसकी एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। यहाँ पे ये बुक जो है वो नाउन है, जो कलर वर्ड है उनको देखना है ध्यान से आपने। ही ईट्स हेल्दी फूड, वर्ब, इसमें ईट्स आ गया है और ही की वजह से, ही चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने एस का इजाफा किया, वरना ईट ही बोलना था। अगर आई होता तो आई ईट हेल्दी फूड होना था। तो यहाँ पे वर्ब आ गया जी। दे लाइक फास्ट कार्स, यहाँ पे फास्ट जो है वो एडजेक्टिव के मानों में आ गया। इसमें सिफ्त चूँकि ये यहाँ पे तेज़ी का माना दे रहा है। शी स्विम्स रियली वेल, शी स्विम्स रियली वेल, शी स्विम्स वो जो है रियली वेल, यहाँ पे जो है ना ये एडवर्ब के मानों में है, चूँकि मुतल्लक़ बिल फेल है ना, फेल के मानों को बढ़ा रहा है। वी शुड टेक ए हेल्दी डाइट, हमें जो है ना वो हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। प्रोनाउन आ गया इसमें ज़मीर। और आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क, हमें जो है ना वो ड्रिंक मिल्क यानी कि हमें दूध पीना चाहिए इन द इवनिंग, शाम के वक्त। यहाँ पर इन जो है वो प्रपोजिशन आ गया रूफ़े जार के तौर पे। ऊपर प्रोनाउन का जो है ना उर्दू इसमें ज़मीर था। ईशा लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ईशा बिल्कुल ठीक है जी। ईशा लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यहाँ पे एन जो है वो कंजक्शन के तौर पे आ गया, रूफ़े वसल के तौर पे आ गया, या और रूफ़े वसल और रूफ़े अतफ़ जो है इनको हम डिटेल में हम आगे फिर पढ़ेंगे। नंबर 3 पे जी आइडेंटिफाई एंड राइट द वर्ड क्लास फॉर ईच ऑफ द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स। अच्छा जी, इसमें ब्यूटीफुल, ह्यूज, ग्रेट जो है इसकी जगह पे आपने ऊपर जो है वो खाली खाना जो यहाँ पे आपने लिख देना है जनाब। क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे आप लिखेंगे एडजेक्टिव। रन से ग्रो, यहाँ पे आप लिखेंगे वर्ब। और शी ही इट, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोनाउंस। और डॉक्टर कंप्यूटर इन लाहौर, यहाँ पे आप लिखेंगे नाउन्स। ठीक है जी, एडजेक्टिव्स, उसके बाद आ गया वर्ब, उसके बाद आ गया प्रोनाउंस, उसके बाद आ गया नाउन्स। ठीक है जी, यानी मैं दोबारा बता दूं, ब्यूटी ह्यूज ग्रेट वाले खाने के अंदर आएगा एडजेक्टिव, रन से ग्रो के खाने में आएगा वर्ब, और शी ही इट के खाने में आएगा प्रोनाउन, और डॉक्टर कंप्यूटर लाहौर के खाने में आएगा नाउन्स। आगे चलते हैं जी, कंप्रीहेंशन, तफहीम इबारत को जल्दी से पढ़ लेते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब दीजिए। व्हाट इज़ अ हेल्दी डाइट? अ हेल्दी डाइट विद विच इज़ हेल्प, चूँकि 3 क्लास के हैं तो इतना छोटा सा जुमला भी काफ़ी है। विच हेल्प द बॉडी टू हेल्दी लिविंग, विच हेल्प द बॉडी टू हेल्दी लिविंग।
दैट इज़ कॉल्ड हेल्दी डाइट, ठीक है जी। और विच प्रोडक्ट हेल्प कीप आवर बोन स्ट्रॉन्ग, मिल्क प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स, दोनों लगा सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर बच्चों को जो है ना वो आप समझते हैं कि डेयरी याद नहीं हो रहा तो मिल्क लगवा दें। मिल्क प्रोडक्ट्स हेल्प कीप आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग, यानी कि हमारी जो हड्डियों को, ठीक है जो है ना तर्जमे की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप कर ही लेंगे। व्हाट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट हेल्दी टू ईट, जंक फूड और अनहेल्दी फूड लाइक पिज्ज़ा, शवारमा, बर्गर आर नॉट हेल्दी फूड्स। और उसके बाद डी पे आपका आ रहा है जी, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू टेक अ हेल्दी डाइट फॉर एक्टिव, एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग लिविंग यू नीड टू टेक हेल्दी डाइट। दोबारा बता रहा हूँ, फॉर एन एक्टिव, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, या हेल्दी या एनर्जेटिक लगा लें, जो भी जो है ना वो, लिविंग्स यू नीड, लिविंग सॉरी एस नहीं आएगा, यू नीड टू टेक हेल्दी डाइट। या मज़ीद सिंपल करना चाहते हैं तो इट इज़ बेटर फॉर हेल्दी लाइफ, ये भी कर सकते हैं, इट इज़ बेटर फॉर हेल्दी लाइफ टू टेक हेल्दी डाइट। टीचिंग पॉइंट जल्दी से पढ़ लेते हैं जी। मौलिमाना नुक्ता, हैव स्टूडेंट्स कम अप, बच्चों को जो है ना वो कम अप विद डिफरेंट थिंग्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ों के साथ जो है ना वो बताइए जो कि मुख्तलिफ जो है ना वो बिलोंगिंग से या मुख्तलिफ कैटेगरीज से ताल्लुक़ रखती हैं। राइट देम ऑन द बोर्ड, उनको बोर्ड के ऊपर लिखिए। देन आस्क देम टू टेल द नेम ऑफ देयर कैटेगरी। फिर मिसाल के तौर पर एक तरफ आपने मिल्क प्रोडक्ट्स लिख दी हैं, या इकट्ठी जो है ना वो हौच पौच करके भी लिख सकते हैं, यानी जिग जैग की सूरत में कुछ मिल्क प्रोडक्ट, कुछ जो है ना प्रोटीन प्रोडक्ट और कुछ जो है ना वो लाइक वेजिटेबल्स वगैरह। तो उनको फिर जो है ना वो 3 जो है ना वो आप स्टेप्स बनाएंगे और उनके अंदर डिटेल से समझाएंगे। एनकरेज स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई कीजिए टू कंप्रीहेंड, कि वो तफहीम कर सकें, समझ सकें, एंड रिस्पॉन्ड और जवाब दे सकें टू द गिवन क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात को विद एक्यूरेट रिप्रोडक्शंस, दोबारा और दुरुस्त जो है वो अदायगी जो है ना वो अल्फाज की, ऑफ साउंड ऑफ लेटर्स की, एंड वर्ड्स और वर्ड्स की। डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का लेक्चर 46 पेज का न्यू ऑन डिमांड लेक्चर के साथ, व्लॉग के साथ, ये टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। प्रोफेसर एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।